कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए थे। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के मुताबिक अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर शख्स की संपत्ति का हिसाब किया जाएगा और कांग्रेस सरकार उसे माइनॉरिटीज में बांट देगी। जिसके बाद कांग्रेस ने भी पीएम के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी से मिलने का समय तक मांग लिया था ताकि वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी के साथ डिस्कस कर सकें। और अब पीएम मोदी ने फिर से वेल्थ टैक्स को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को घेरा है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि देश में संपत्ति को लेकर डिबेट छिड़ गई है। तो इस वीडियो में मैं भूपेंद्र सोनी बताऊंगा आपको कि डेटा के मुताबिक हिंदू परिवारों से लेकर मुस्लिम परिवारों तक के पास कितनी संपत्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देश में किसके पास कितनी संपत्ति है, आखिर इस चीज का डेटा आया कहां से। तो भैया एक बात साफ कर देते हैं कि किस धर्म के लोगों के पास देश में कितनी संपत्ति है, इसका रीसेंट डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, जो कि एक ICSSR रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट ने साल 2020 में वेल्थ के डेटा को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम था स्टडी रिपोर्ट ऑन इंटर ग्रुप इनइक्वालिटी इन वेल्थ ओनरशिप इन इंडिया। और ये रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO द्वारा कंडक्ट किए गए ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के आधार पर बनाई गई थी। अब ये रिपोर्ट कहती क्या है वो भी जान लेते हैं। संपत्ति के इस डेटा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, हिंदुओं की संपत्ति का डेटा और मुसलमानों की संपत्ति का डेटा। आगे हिंदुओं की संपत्ति के डेटा को अपर कास्ट हिंदू, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी बांटा गया है। डेटा के मुताबिक पूरे देश की कुल संपत्ति का 41% अपर कास्ट हिंदुओं के पास है और ओबीसीज के पास कुल संपत्ति का 31% हिस्सा है। वहीं एससीज के पास 7.3% और शेड्यूल ट्राइब्स के पास 3.7% संपत्ति है। दूसरी तरफ मुसलमानों की बात की जाए तो देश की कुल संपत्ति में से मुसलमानों के पास सिर्फ 8% हिस्सा ही है। रिपोर्ट द्वारा दिए गए एस्टीमेट के मुताबिक अपर कास्ट हिंदुओं की वेल्थ की कुल वैल्यू 1,46,394 बिलियन रुपए है। वहीं मुस्लिम्स की कुल संपत्ति 28,707 बिलियन रुपए है। यहां आपका ये जानना जरूरी है कि हिंदू ओबीसीज की कुल संपत्ति 1,10,520 बिलियन रुपए है, जो अपर कास्ट हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। वहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की वेल्थ भी जोड़ दी जाए तो हिंदुओं और मुसलमानों की कुल एस्टिमेटेड वेल्थ 3,58,354 बिलियन रुपए है। अब डेटा में कुल संपत्ति पर तो बात हो गई, अब जरा ये भी जान लेते हैं कि एक परिवार के पास भारत में वेल्थ कितनी है। एवरेज आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में हर परिवार के पास एवरेज 15,04,000 रुपए की वेल्थ है। लेकिन अगर इसको हिंदुओं और मुसलमानों के हिसाब से बांटा जाए तो अपर कास्ट हिंदूज की एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ है 27,73,000 रुपए, जबकि एक ओबीसी परिवार की हाउस होल्ड वेल्थ है 12,96,000 रुपए। वहीं शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जाए तो 6,13,000 और शेड्यूल कास्ट की वेल्थ है 6,12,000 रुपए। वहीं मुस्लिम्स की बात की जाए तो एक मुस्लिम परिवार की एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ है 9,95,000 रुपए। अब मोदी जी ने अपने भाषण में गोल्ड की भी बात की थी, तो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के पास कितना सोना है। डेटा के मुताबिक यहां पर हिंदुओं में अपर कास्ट से ज्यादा सोना ओबीसीज के पास है।
ओबीसीज के पास 39.1% गोल्ड है और अपर कास्ट हिंदुओं के पास देश के कुल गोल्ड का 31.3% हिस्सा है, जबकि शेड्यूल कास्ट के पास 9.9% गोल्ड और शेड्यूल ट्राइब्स के पास सिर्फ 3.4% ही सोना है। मुसलमानों की बात की जाए तो उनके पास पूरे देश के गोल्ड का सिर्फ 9.2% हिस्सा ही है, जो एससी से भी कम है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो डेटा के मुताबिक हिंदुओं के पास देश में मुसलमानों से कहीं ज्यादा संपत्ति है, लेकिन इसका एक कारण जनसंख्या भी है, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों की जनसंख्या के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है, इसलिए संपत्ति भी ज्यादा है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि हिंदुओं में भी अपर कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट हिंदुओं के पास संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पास काफी कम संपत्ति है। अब डेटा ने तो अंतर साफ कर दिया है, बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करिए और अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।